फ्रेंड्स, माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज फिर से एजुकेशन सीरीज में एक नया हॉरोस्कोप कुंडली लेके आए हैं। इस कुंडली में हम लोग देखेंगे कि अगला बंदा क्या पढ़ाई किया है और उसका रीजनिंग कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस कुंडली का डिटेल आप नोट डाउन कर सकते हैं। 10 सितंबर 1970 से शाम 19:15 24 आवर्स में, ये 7:15 शाम का है। जो लोकेशन है वो रामगढ़, झारखंड स्टेट। ठीक है। इस कुंडली में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आप इस चीज को अभी फिलहाल अवॉइड करिए। आपको बुध उच्च का नजर आ रहा है ना? आपको शुक्र नीच का नजर आ रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह पे है। उसका असर कहाँ पर क्या होता है वो हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे या उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो क्या सब्जेक्ट्स लिया, बस एक पर्टिकुलर रेंज तक पहुंचो। एग्जैक्ट सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक रेंज हम दे सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड। 5th हाउस मेरा कर्क राशि का है और 5th लॉर्ड चंद्र लगन पे जाके बैठा है। ठीक है। 5th हाउस पे शनि बैठा है और इसको 5th हाउस को और कोई नहीं देख रहा है, तो यहाँ पर 5th हाउस पे शनि का इन्फ्लुएंस है। तो हम ये लिख लेते हैं 5th हाउस शनि। ठीक। 5th लॉर्ड पे हमारा असर किसका किसका? 5th लॉर्ड शनि। अच्छा, शनि कर्क राशि। ठीक है। 5th लॉर्ड मीन राशि में। 5th लॉर्ड पे असर शुक्र का है, बुध का है, मंगल का। शुक्र, बुध और मंगल। ठीक है। चंद्र जाके बैठा है, चंद्र जाके बैठा है मीन राशि। ठीक है। कितना पॉइंट हो गया? 5th हाउस शनि, शनि वहां बैठा हुआ है। वो कर्क राशि है, चंद्र की राशि, वो हमने लिखी। 5th लॉर्ड चंद्र लगन में है। उसको देख कौन कौन रहा है? शुक्र देख रहा है, मंगल देख रहा है, बुध देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा। शुक्र देख रहा है, बुध देख रहा है, मंगल देख। ठीक। और ये सब मीन राशि, चंद्र मीन राशि। ठीक। अब हम लोग यहीं पर फर्स्ट एनालाइज करते हैं इसको। शनि, पहले 5th हाउस शनि बुलाते। शनि कर्क में है। ठीक है। वो शनि इटसेल्फ भले वो हार्ड प्लैनेट है, बट वो एनिमी साइन, लेकिन कर्क राशि, कर्क राशि इज नॉट टेक्निकल थिंग। वॉटरी सेक्शन है, वॉटरी साइन है। तो ठीक है, शनि इटसेल्फ इज अ हार्ड प्लैनेट, बट इट इज सिटिंग इन अ कर्क राशि विच इज अ सॉफ्ट राशि। ठीक है। तो ये एक मेरे को दिखाई देता। अब आते हैं शुक्र पे। मेरे पे एक और 3 और ग्रह का असर है। पहले देखते हैं शनि। शनि का नवमांश लॉर्ड कौन? शनि का नवमांश लॉर्ड, नवमांश लॉर्ड कौन है? गुरु है। तो शनि पे 2 शुभ प्लैनेट्स का असर है। तो ये इसको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल की तरफ, ही इज नॉट अ प्रॉपर, शनि इज नॉट, शनि इज नॉन टेक्निकल एंड नॉट अ प्रॉपर, ही हैज बिकम मेलेफिकनेस, कमजोर। मेलेफिकनेस नहीं बोलेंगे, हार्डनेस कमजोर, लेस हार्ड। ठीक है। लेस हार्ड प्लैनेट। ओके। अब आते हैं शुक्र बुध मंगल। शुक्र,
बुध की राशि में है, सॉरी कन्या में है, और वो डेबिलिटेटेड है, ठीक है, वो नीच भंग हो रहा है, ठीक है, अपनी जगह पे, पर हम इसको लिखेंगे ऐसे, कन्या में। शुक्र को मंगल देख रहा है, शुक्र को बुध देख रहा है, ठीक है, शुक्र को मंगल देख रहा है और शुक्र को बुध देख रहा है। शुक्र बैठा कन्या राशि में, जो उसका डेबिलिटेशन राशि। शुक्र D9 में बुध की राशि, तो शुक्र का NAV लॉर्ड बुध, ठीक। तो मेरा शुक्र बुध के बहुत है। शुक्र को देख और कौन रहा है? शुक्र को देख शनि रहा, ठीक। शुक्र मेरा ये 3 इफेक्ट है। शुक्र को बुध बहुत प्रोमिनेंटली गवर्न कर रहा है, एक नवमांश लॉर्ड बन के और एक साथ में बैठा तो है। और शुक्र चंद्र के नक्षत्र में, तो हमने ये सारा लिख दिया। नक्षत्र कौन है उसका? चंद्र। ठीक, तो मैंने अब इसको फिर से हम लोग रिफाइन करते। फिफ्थ लॉर्ड पे शनि है जो कर्क राशि में है। शनि जो 5th हाउस में बैठा है वो गुरु का राशि पकड़ रखा है। फिफ्थ लॉर्ड चंद्र वो मीन राशि में है जो गुरु की ही राशि है, और चंद्र फिर जाके गुरु की राशि में बैठा है। तो मेरा 5th हाउस पे या 5th लॉर्ड पे, मेरे 5th लॉर्ड पे गुरु का जोरदार असर है। तो मेरा चंद्र जो है 5th लॉर्ड, इसमें गुरु असर डाल रहा है थ्रू राशि एंड थ्रू नवमांश लॉर्ड, ठीक है। हमने देखा मेरा चंद्र लॉर्ड, चंद्र को कौन देख रहा है? शुक्र बुध मंगल, ठीक है। शुक्र कन्या राशि में है, शुक्र का नवमांश राशि भी कन्या लग रहा है, उसका राशि लॉर्ड बुध, ठीक है। शुक्र पे मंगल का असर है, शनि का असर है, बुध का असर, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र। तो शुक्र मेरा जो है वो यहां से देख के यही लग रहा है कि शुक्र मेरा नॉन टेक्निकल है, लेकिन बट इसमें क्या है, ये मंगल का असर है एंड शनि का असर है। तो मेरा थोड़ा सा हम इसको नॉन ना लिख के हम इसको फिर लिखेंगे हाफ टेक्निकल, ठीक, हाफ टेक्निकल, क्योंकि उसका बुध भी है, चंद्र भी है, और ये दोनों भी दो हार्ड प्लान। हालांकि शनि कुछ हद तक लेस हार्ड हो चुका है। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल बुध का मंगल का बुध नवमांश लॉर्ड बन रहा है। मंगल बैठा भी बुध की राशि में, बुध के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। तो मंगल जो है, मंगल जो है यह भी लेस हार्ड है। हम हार्ड इसलिए बोल रहे हैं कि इस पे वो मेलिफिकनेस या कुछ कह लो, इस पे वो पढ़ाई के मामले में कॉम्प्लेक्सिटी देने के लिए हार्ड प्लैनेट्स प्योरली हार्ड होना चाहिए। तो थोड़ा तुम हार्ड लेवल ऑफ कैलकुलेशंस कर, लेस है मंगल पे शुभ प्लैनेट्स का या शनि पे शुभ प्लैनेट्स का या जो नेचुरल बेनिफिट है उनका असर रहेगा शनि मंगल राहु पे या सूर्य पे। तो क्या ना, ये लेस हार्ड, तो उससे क्या होगा, तुम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसको करने में तुम्हारी एबिलिटी थोड़ा सा घट जाएगी। तो तुम सिंपल कैलकुलेशन की तरफ रहे तुम्हारी आई, ठीक है। तो हम अभी तक ये निकाले कि मेरा शुक्र जो है, मेरा शनि जो है वो लेस हार्ड हो गया है। मेरा शुक्र हाफ टेक्निकल है। मेरा मंगल वो भी लेस हार्ड हुआ है, राइट, ठीक है।
मेरा चंद्र जो है वो गुरु से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, एंड चंद्र को देख रहे हैं बुध, मंगल एंड वीनस। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन हम लोग इससे निकाला। तो पहला कंक्लूजन ये लगता है, एक तो शनि का असर है, तो शनि रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ाई होगा। ठीक है, शनि चूंकि गुरु की राशि में है, गुरु उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, और शनि बुध की राशि। ठीक है, बुध के सॉरी बुध उसका नक्षत्र लॉर्ड। मैंने फिर से हम रिपीट करते हैं, शनि का नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है, राशि लॉर्ड चंद्र बन रहा है, और नक्षत्र लॉर्ड बुध बन रहा है। तो मेरे को शनि ये ज्यादातर क्या है, जब दो शुभ प्लैनेट का ज्यादा असर है तो शनि नॉन टेक्निकल की साइड ज्यादा मूव करे। तो हम देखें, हम पहला कंक्लूजन ये ड्रॉ किए, मेरा ये शनि का इफेक्ट जो है वो हम इसको ऊपर से थोड़ा सा मिटाते है ना। मेरा शनि जो है क्योंकि वो कर्क राशि में है, ठीक है, यहाँ पर नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है, यहाँ पर राशि लॉर्ड चंद्र बन रहा है, यहाँ शनि का नक्षत्र लॉर्ड बुध बन। तो मेरा शनि बहुत हद तक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स दे सकता है। ठीक, ओके, ये मेरा पहला कंक्लूजन। हम शुक्र को देखें, मेरा फिफ्थ लॉर्ड जो है चंद्र, वो शुक्र से एस्पेक्टेड है, तो और शुक्र ज्यादातर बुध से रिलेट कर रहा है। बुध उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है शुक्र का, क्योंकि शुक्र D9 में मिथुन राशि में। शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र बन रहा है, जो मेरा फिफ्थ लॉर्ड भी। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा शुक्र जो है वो बहुत हद तक फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है थ्रू नक्षत्र, प्लस वो बुध के अंतर्गत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी शुक्र का राशि लॉर्ड बुध बन रहा है, D9 में भी राशि लॉर्ड बुध बन, राइट। तो मेरे को शुक्र फिर नॉन टेक्निकल दिखाई दे रहा है, शुक्र अगेन नॉन टेक्निकल है, बट मंगल का भी मंगल और शनि भी शुक्र को देख रहा है। तो हम इसको नॉन टेक्निकल नहीं लिख के हम इसको ऐसे काटते हैं कि ओके, हम इसको हाफ टेक्निकल लिखते। ठीक है, ये हाफ टेक्निकल बिकॉज ऑफ शनि मंगल का एस्पेक्ट है। हालांकि शनि हम देख लिए वो नॉन टेक्निकल है, और मंगल जो अभी भी वो आपका, अगर मंगल को देखो, मंगल यहां पर भी कन्या, यहां पर भी कन्या, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को ये बहुत हद तक तो नॉन टेक्निकल, पर हम अभी भी इसको हाफ टेक्निकल रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरा चंद्र लॉर्ड जो है उस पर किन किन लोगों का नजर है, वो क्या सब सब्जेक्ट दे सकते। तो मेरे चंद्र पे शुक्र का असर है, बुध का असर है, और मंगल का असर। अगर हम बुध को लें तो बुध उच्च का बुध है, बुध यहाँ पर भी फिर शुक्र उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। बुध को देखो तो बुध शनि का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि बुध जो है तीन जगह से, एक तो राशि लॉर्ड अपने घर में है तो उच्च का है, और D9 में बुध शुक्र की राशि पकड़ रखा है, यानी शुक्र का नवमांश लॉर्ड बन, और नक्षत्र में वो शनि की राशि, शनि का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, और बुध का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र बन। तो आप अगर ये देखो तो बुध पे चंद्र का असर है, बुध पे शनि का असर है, बुध खुद की राशियों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और D9 में बुध का नवमांश राशि पर बुध मेरे को नॉन टेक्निकल ही दिख रहा है। तो तीन नॉन टेक्निकल, ये नॉन टेक्निकल शनि की वजह से, हाफ टेक्निकल हम लिख रहे हैं शुक्र की वजह से,
और नॉन टेक्निकल हम बुध की वजह से। ठीक है, चौथा पॉइंट हम लिख रहे हैं, हम इसको नीचे से मिटा दें। मंगल, जो हमको मंगल पे तीन शुभ ग्रह का असर, शुक्र बुध चंद्र, एक शनि से 8। लेकिन शनि को हम ऑलरेडी इवेलुएट किए हैं, वो उस पे सॉफ्ट, उस पे बेनिफिक प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का असर ज्यादा है, पर फिर भी शनि शनि है, तो वो अपना थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, पर हम अब ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मंगल को, चूंकि मंगल पे शुक्र का असर है, बुध का असर है, चंद्र का असर, शनि का असर है, मंगल यहाँ पर बुध की राशि है, मंगल को देखो तो मंगल फिर जाके फिफ्थ लॉर्ड का, मेरे सॉरी फिफ्थ लॉर्ड, मंगल का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है चंद्र, ये वाला। और तुम चंद्र पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो चंद्र तीन ग्रहों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, यानी चंद्र जो है वो तीन ग्रह को कंट्रोल किए हुए और उनका इफेक्ट लिए। तो चंद्र में तीन ग्रह कौन है? मंगल बुध शुक्र। ठीक है, और चंद्र खुद बुध का नक्षत्र में जाके बैठे। तो मेरे को चंद्र पे मंगल बुध शुक्र तो ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र के थ्रू भी दिखाई दे रहे हैं। तो चंद्र मेरा बहुत हद तक शुक्र और बुध के, शुक्र बुध और मंगल के असर में है। ठीक है, मंगल जो मेरा नॉन टेक्निकल हो चुका है, और क्योंकि मंगल नॉन टेक्निकल क्यों, इस सवाल का जवाब ये है कि मंगल की राशि जो है वो कन्या है। मंगल का राशि लॉर्ड की बात करें तो ये बुध बन जा रहा है। ठीक है, मंगल का नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है? बुध बन रहा है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है? चंद्र बन रहा है, जो फिफ्थ लॉर्ड है। इतना असर, इससे सिर्फ एक प्लैनेट का, हार्ड प्लैनेट का असर है, दैट इज शनि। राइट, यस। ठीक है, तो हम मंगल को फिर भी बोलेंगे दिस टोटली, ये जो इफेक्ट लेके मंगल इज आ टेक्निकल। ठीक है, अब इतना हम लोग पहला स्टेप से, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस, इससे और उसका उनका नक्षत्र रिलेशनशिप, और फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड का के ऊपर जिन ग्रहों का असर है उनका राशि और नक्षत्र के थ्रू देख लिए कि वो क्या उस पर टेक्निकल असर, या उस पे हार्ड प्लैनेट्स का या नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स का असर है क्या नहीं, क्या वो बहुत ज्यादा असर है या नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट का ज्यादा असर। नेचुरल बेनिफिक का ज्यादा रहेगा तो आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स का असर रहेगा तो आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, तो आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होगा, जिसमें हायर कैलकुलेशंस होंगे। ठीक है, ये सब है। सूर्य का कहीं रोल नहीं आता। सूर्य बहुत लॉन्ग शॉट पे गुरु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है और खुद जाके शुक्र में पड़ रहा है, वो चंद्र से रिलेट नहीं कर पा रहा है, दूर में कर पा रहा है। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड शुक्र बन रहा है, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र बन रहा है। सूर्य D1 में किसी को नहीं देख रहा है, ना किसी की राशि में बैठा है, ना राशि इन्फ्लुएंस दे रहा है, ना नवमांश इन्फ्लुएंस दे रहा है, नवमांश ऊपर नहीं बैठा है। ठीक है, राइट। तो मेरे को सूर्य को मैथ्स तो आउट हो रहा है कंप्लीट। गुरु भी लॉन्ग शॉट पे नहीं आ रहा है। मेरे को शुक्र बुध, मेरे को शुक्र बुध शनि और मंगल, ये तीन आदमी आ रहे हैं। ठीक है, वही नॉन टेक्निकल बनते। ठीक है, तो हम लोग अब इस पे कंक्लूजन 2-3 सेंटेंस ड्रॉ करते हैं कि हमारे हिसाब से ये यही 2 स्टेप से क्या सब्जेक्ट्स बन रहे हैं। हमारे पास और भी स्टेप्स है एवेल्युएशन के,
पहले दो स्टेप्स, पहले दो स्टेप्स में हो सकता है साहब ये शनि रिलेटेड, नॉन टेक्निकल शनि के क्या सब्जेक्ट्स है? हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, क्लासिकल लिटरेचर हो सकता है, लैंड हो सकता है। ठीक है, लैंड रिलेटेड पढ़ाई। ठीक है, और क्या होगा? लॉ तो होगा नहीं, लॉ के लिए दूसरा चीजें चाहिए, वो भी हम लोग लॉ का भी लेके आएंगे, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उन लोगों का कुंडली, तो उसमें हम लोग लॉ देखेंगे, डिफरेंस इमीडिएटली समझ में आ जाएगा आप लोग को कि लॉ पढ़ने के लिए चाहिए क्या, है ना? ठीक है, तो अभी शनि से हम देखा कि शनि से रिलेट करना, उन्होंने नॉन टेक्निकल, तो हमारे पास नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स किए। मंगल मोर और लेस साइंस दे देता है या लाइन रिलेटेड पढ़ाई दे देता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं आएगा। ठीक, और कभी कभी शनि के साथ, इस शनि के साथ वो मंगल वित्त शनि, जैसा हम लोगों ने वित्त शनि, ये लैंड रिलेटेड पढ़ाई दे देता है। ठीक है, हम लोग अभी टेबल को देखेंगे, जो हमने आपको एपिसोड 1 में बताया था वो टेबल अभी हम फिर से शुरू। ठीक है, फिर शुक्र हो सकता है, शुक्र ह्यूमैनिटीज दे सकता है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी, और क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, तो वन ऑफ दोम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट दे सकता है। चंद्र क्या देगा? चंद्र साइंस दे सकता है, सॉरी शनि बुध, चंद्र को क्यों मारा? बुध, बुध क्या देगा? बुध तुम्हें नॉन टेक्निकल इस पे है, तो बुध क्या देगा? तो बुध मेनली बुध प्योर अकाउंटिंग तो नहीं देगा, नहीं तो टेक्निकल होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्योर अकाउंटिंग पे चला जाएगा, आदमी बहुत हाई कैलकुलेशंस करेगा, बैलेंस शीट बनाना, ये सब चीजें तो उतना तो है नहीं बुध पर फिर भी वो कॉमर्स रिलेटेड दे सकता है, नॉन टेक्निकल पे, है ना? नॉन टेक्निकल पे कॉमर्स हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल जाने से वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसकी तरफ ले जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ ले जाएगा, हायर कैलकुलेशन जहां होते हैं कॉमर्स रिलेटेड वहां ले जाएगा, ये सब चीज लेगा। तो अभी फिलहाल कॉमर्स रख, क्योंकि हाफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि वो मंगल और शनि से एस्पेक्टेड है, तो हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं करते, हमारे पास इतने ऑप्शन। ओके, और अब हम आते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप मेरा क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है कि बुध जहां बैठा है वहां से 5वां घर नाप के, राइट? तो बुध मेरा यहाँ पर बैठा है 7th हाउस में, तो 7th हाउस में बैठा, तो यहाँ से 5वां घर, 11th हाउस जो कुंडली का, वो बुध से 5वां घर बन रहा है, और वो मकर राशि का है, शनि का घर। तो यहाँ का लॉर्ड शनि दीवान का पंचम में बैठ के इसी घर को देख रहा है, तो मेरे को शनि का इफेक्ट पहले से तो था, यहाँ पर हम इसको डबल टिक कर। ठीक है, अब यहाँ पर इस घर को बुध से पंच, इसको हम अंडरलाइन करते हैं, सेकंड स्टेप है बुध से 5th हाउस। ठीक है, इसकी पढ़ाई करिए। ठीक है, बुध से पंचम मकर राशि, मकर राशि पे शनि का असर, तो शनि को हमने डबल टिक कर दिया, जो हमने पहला दो स्टेप से। ठीक है, मेरा यहाँ पर गुरु का असर आ रहा है, गुरु जो शुक्र की राशि में बैठा है, राइट? तो मेरे को बुध से 5th हाउस पे असर जो है शनि का है, बुध का जो घर है, बुध से असर गुरु का है, और किसका है? 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और किसी का? ठीक,
शनि गुरु का आ रहा है, तो मेरे को ये थोड़ा सा प्रोमिनेंटली ये वाला सेक्शन लगता है, ठीक है ना, क्योंकि शनि और गुरु के जो सब्जेक्ट्स देखोगे लगभग कॉमन है, ठीक है। फिर भी अभी हमारे पास इतना ही कंफ्यूजन है। अब हम चलते हैं D9, ठीक है। हमारा थर्ड से बोलता है कि आप D9 में जाके वही सब स्टेप्स को रिपीट करें। तो D9 गए, D9 में मेरा फिफ्थ हाउस क्या बन रहा है? शुक्र। ओके, शुक्र मेरा यहाँ पर भी असर डाल रहा है, ठीक। तो हम शुक्र को डबल टिक किए, ठीक है, राइट। अब इस घर पे बुध का असर है, सूर्य का असर, ठीक। तो हम तो देखे मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन किस तरह से सूर्य बुध को देख रहा है और इस घर को देख रहा है, तो मेरे को ये वाला सेक्शन ठीक है, इसको भी हम डबल टिक किए। तो हमने बुध को डबल टिक किया, हमने शुक्र को डबल टिक किया, और हमने शनि को डबल टिक किया, राइट। मेरा फिफ्थ लॉर्ड कहाँ जाके बैठा? बुध की राशि, फिर से मेरा बुध आ रहा है इन्वॉल्वमेंट। अब ये जाके कहाँ बैठा? मंगल, और फिर से चंद्र शनि के अंतर्गत है, राइट, है ना। तो सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप जो था मेरा D9 में रीवैल्यूएशन। तो यहां पर भी मेरे को यही सब सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक्स्ट्रा में सूर्य आ जा रहा है, प्लस में सूर्य, ये मेरा D9 से आ रहा है, ठीक है। तो मेरा लाइन ऑफ थॉट जो है वो सही चल रहा है, ठीक। हम फिर आप अब क्या करेंगे, फिर वापस D1 में। D1 में हमने हम लोग एक चीज भूल गए कि इस घर को गुरु भी देख रहा है, राइट। तो ये तो ऑलरेडी हम देख चुके थे कि शनि ऑलरेडी, शनि का जो इन्फ्लुएंस है वो गुरु से है, कि गुरु नवमांश स्लॉट बन रहा है शनि का, तो गुरु पे तो है ही शनि का असर, शनि जाके पंचम बैठा ही है, ठीक है। गुरु जो है वो उसको देख ही रहा है, तो इस घर पे दो प्लैनेट्स का एक्स्ट्रा बाहर से असर आ रहा है, शनि और गुरु। तो मेरा नॉन टेक्निकल तो पूरा दिखाई दे रहा है, और गुरु साथ में इन्वॉल्व, ठीक है। तो मेरे पास सब्जेक्ट्स में क्या क्या, हम गुरु का ऐड कर लेते हैं, हम इसको मिटाते हैं, गुरु का ऐड करते हैं, क्योंकि D1 में मुझे गुरु मेरा छूट गया था D1, ठीक है। लेकिन हम देखें गुरु मुझे देख रहा है, और गुरु इन्वॉल्व हो रहा है पंचम से, क्योंकि गुरु गुरु का नौमा, गुरु चंद्र जो फिफ्थ लॉर्ड है मेरा D1 का, उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। शनि जो फिफ्थ हाउस में बैठा है D1, उसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है। तो गुरु मेरा कहीं ना कहीं मेरे फिफ्थ हाउस पे बैठे, फिफ्थ हाउस पे शनि को असर डाल रहा है, प्लस फिफ्थ लॉर्ड को असर डाल रहा है थ्रू D9, ठीक। अब ये भी गुरु नॉन टेक्निकल है, गुरु अपने ही राशि में है यहां पर भी, और गुरु यहाँ शुक्र की राशि में, तो गुरु तो टोटल बाबा जी है, ठीक है। तो गुरु बाबा जी बना, तो गुरु फिर से नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट देगा, ठीक है। गुरु में सिर्फ एक ही है कि गुरु सूर्य के नक्षत्र में, तो मैथ्स तो है, तो मैथ्स, लेकिन मैथ्स नक्षत्र के थ्रू है, इसका मतलब मैथ्स इसकी पढ़ाई में जरूर होगा, कैलकुलेशंस होंगे। तो हमने मैथ्स को रखा है, इसी मैथ्स जो है हमने रखा है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है, ठीक है। तो हमारे पास तीन हो गए, हमने शनि को देखा, शनि जो फिफ्थ हाउस में बैठा है वो नॉन टेक्निकल इफेक्ट लेके बैठा है, क्योंकि शनि कर्क राशि में बैठा है, एक उसका शनि का जो राशि लॉर्ड है वो मीन राशि में जाके बैठा है, तो शनि का नवमांश लॉर्ड गुरु बन रहा है, तीन शनि का नक्षत्र लॉर्ड बुध बन रहा है, और शनि किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। तो इन ग्रहों को अगर आप देखो जो शनि को इन्फ्लुएंस कर रहे, नेचुरल बेनिफिट है,
तो शनि मेरा नॉन टेक्निकल हो गया और शनि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ मेरे को इशारा कर। मंगल मेरा एक हार्ड प्लैनेट है, हम उसको इवेलुएट किए कि वो उस पर इफेक्ट क्या है, इज इट प्योर मंगल और उस पर ऑलरेडी चेंजेस चल चुके। ठीक है, तो मंगल मेरा कन्या राशि में है, राशि लॉर्ड उसका बुध बन रहा है, वो उसी के साथ बैठा है। मंगल शुक्र के साथ बैठा है, मंगल D9 में बुध का राशि पकड़ रखा और फिर से वो शुक्र चंद्र से संबंध बना रहा है। ठीक, मंगल को सिर्फ एक शनि यहां पर भी देख रहा है और D9 में भी शनि इन्वॉल्व कर रहा है। तो मेरे को शनि मंगल का जोड़ नजर आ रहा है। तो हमने मंगल को लिखा, यह पढ़ाई कुछ हद तक साइंस देगा, लेकिन बहुत हद तक लैंड रिलेटेड ही रहेगा, क्योंकि शनि मंगल और शनि मंगल का नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जमीन की पढ़ाई, साइंस, ठीक है। और तुम्हारा मंगल कुछ हद तक केमिस्ट्री मस्ट्री दे देता है, पर वहां पर भी अब तुम बोलोगे सर और केमिस्ट्री के सब पढ़ाई में भी हल्का था, मैथ्स की जरूरत है। ठीक है, जरूरत है, मान लेते हैं, हमने इसलिए लिख रखा साइंस। शनि के साथ मंगल रिलेशनशिप बना रहा है, तो हमने कल लैंड रिलेटेड पढ़ाई हो सकता है। आप समझे, जहां पर कुछ भी जमीन रिलेटेड बहुत सारी पढ़ाई है, पर इंजीनियरिंग नहीं है बहुत क्लियरली। उसके अलावा भी लैंड रिलेटेड पढ़ाई, जियोलॉजिस्ट है, ज्योग्राफी है, मेट्रोलॉजी है, ये सब है जो मेनली लैंड रिलेटेड, आर्किटेक्चर है, जैसे डिजाइन ड्राइंग्स आता है, ठीक है, खुद का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है उसमें। तो ये सब है। बिल्डिंग सर्वे आता है ना, जहां पर बिल्डिंग का नाप ना पाए, जमीन का नाप ना पाए, ठीक है। सभी लोग लैंड रिलेटेड पढ़ाई जो बेसिकली इंजीनियरिंग के थ्रू नहीं होता, नॉर्मल स्टडीज, ठीक है, हम लोग वो भी लिख लिए हैं। शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शुक्र फिफ्थ लॉर्ड D9 का ही बन रहा है। शुक्र यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, उससे देखा भी जा रहा है, तो ह्यूमैनिटीज दे सक रहा है। शुक्र का अपने पे इंफ्लुएंस मंगल और शनि का है, लेकिन शुक्र चूंकि बुध से है, चंद्र से है, और शुक्र कन्या में बैठा है, और शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र है, और चंद्र के अंदर ये दो ग्रह ऑलरेडी बैठे। तो हम ये शुक्र को मान लेते हैं कि बहुत हद तक शुक्र जो है, और शुक्र गुरु से तो देख ही जा रहा है, समझ, गुरु दोष को देख ही रहा है। तो शुक्र पे शनि मंगल के असर के अलावा 3 बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध हुआ, चंद्र हुआ और दर्शक गुरु, ये इन्फ्लुएंस उसको कर ही रहे। चंद्र बहुत स्ट्रांगली उसको नक्षत्र के भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, ठीक। और शुक्र के राशि, शुक्र सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड। मैथ्स आ रहा है, लेकिन बहुत लॉन्ग शॉर्ट पे आ रहा है, लेकिन हम लिख रहे हैं मैथ्स को, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं मैथ्स इन्वॉल्वमेंट है, ठीक। हमने बुध को पकड़ा, बुध यहाँ पर भी बैठा, वो फिफ्थ लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिफ्थ लॉर्ड से इन्फ्लुएंस हो रहा है, शुक्र से इन्फ्लुएंस हो रहा है, गुरु से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और बुध की राशि, बुध किसका नवमांश लॉर्ड, वो बन रहा है शुक्र का नवमांश लॉर्ड बन जा रहा है। तो शुक्र की बुध की राशियों में शुक्र बैठा है, कल बैठा है, बुध यहाँ पर भी मंगल और शनि से एस्पेक्टेड है, बुध पे गुरु का भी एस्पेक्ट है। तो बुध फिर से शुक्र की तरह, बुध, शुक्र, चंद्र और गुरु, ये 3 शुभ ग्रहों से दृष्ट, और ये 2 हार्ड प्लैनेट से दृष्ट। लेकिन शनि पे नॉन टेक्निकल हो गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस। मंगल अभी भी हाफ टेक्निकल है, ठीक है, क्योंकि इसका सूर्य के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, सॉरी, और सूर्य के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, मंगल सूर्य का नवमांश लॉर्ड बन रहा है, ठीक। हमने गुरु को देख लिया, गुरु प्योर है, वहां पर वो D1 में शुक्र की राशि पकड़ रखा है, D9 में अपना ही राशि पकड़ रखा है। उसमें सिर्फ एक चीज का हार्डनेस है कि गुरु सूर्य के नक्षत्र में, ठीक, और सूर्य शुक्र के नक्षत्र है, तो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा तो है, इसको नकारेंगे। तो यहां से हम लोग सब्जेक्ट सब लिखना शुरू, ठीक। हमारे पास वो हथकंडे और बचे, जिससे हम लोग और छट, तो हम इसको क्लीन आउट करके अब फाइनल लिखना शुरू करें। मेरे पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है,
से पहले हम लोग फिर से वो टेबल को, जो हम लोगों ने शुरू में पहला एपिसोड में पढ़ा। चलिए, अभी जो आपके स्क्रीन पे ये चार्ट आया है, जिसको हम लोगों ने एपिसोड 1 में एजुकेशन सीरीज में देखा था, है ना? तो इस चार्ट को अगर आप देखें तो मेरे पास जो हम लोगों ने निकाला सब्जेक्ट्स में, तो शनि का नॉन टेक्निकल सेक्शन पे कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉ, आर्कियोलॉजी, एंशिएंट स्टडी। तो शनि के हिसाब से हिस्ट्री हो गया, लॉ तो आउट ऑफ विंडो है, तो और प्लस जो लिखा है जियोग्राफी प्लस एंशियंट स्टडीज, पुरानी चीजें। आप आर्कियोलॉजी लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजी और रिलेटेड स्टडीज। ठीक है, ओके। मंगल के हिसाब से क्या होगा, नॉन टेक्निकल पे लैंड रिलेटेड पढ़ाई होगी, लॉजिक, लॉ, लैंड रिलेटेड, रिलेटेड, नॉन टेक्निकल। लॉ इसमें होगा नहीं, ऑब्वियसली। ठीक है ना? मंगल का लॉ में आने का दूसरा सेक्शन है, उसमें लॉ में वेरिएशन आने, जैसे कॉर्पोरेट लॉ, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, है ना? तो लैंड रिलेटेड, नॉन टेक्निकल। ठीक है, अब हमारे पास बुध है। बुध का क्या, हम लोग बुध फिर भी नॉन टेक्निकल जा रहा है, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का हम आपको, तो बुध का हो जा रहा है बुध का नॉन टेक्निकल में हो जा रहा है जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन। हम कभी कभी कॉमर्स भी रख लेते हैं, टेबल में मैंने लिखा नहीं पर हम कॉमर्स रखते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ अकाउंटेंसी, हाँ ठीक है, कॉमर्स सिंपल वाला, सिंपल। ठीक है, उसके बाद गुरु। गुरु फिर से वो शनि टाइप करता है, सेम हिस्ट्री, है ना, लिटरेचर, हाँ हिस्ट्री प्लस लिटरेचर। ठीक है, और शुक्र को हम कर लिए, शुक्र बचा हुआ है मेरे पास। शुक्र ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ज्यादा, ह्यूमैनिटी, फाइन आर्ट्स और ये सब तब होगा जब ड्राइंग स्किल्स पे हम लोग बात करें। डांस मैंने क्रिएटिव थिंकिंग दे देता, क्रिएटिव आर्ट। ठीक है, अब इतना सारा सब्जेक्ट, ठीक, अब हम इस विंडो से आउट होते हैं। हम लोगों ने इतना सब्जेक्ट निकाल लिया, अब इसको हम लोग को रिफाइन कर, हम लोग आते हैं इसको D9 से रिफाइन कर। ठीक है ना? डिफाइन करने के लिए हम लोग D9 फिर से घुसते हैं। D9 में मेरा फिफ्थ हाउस शुक्र का बन रहा है, वहां पर बुध है, और शुक्र मेरा शुक्र का बन रहा है। देखिए, रिफाइनमेंट आप D9 से करना अच्छी बात इसलिए है क्योंकि D9 जो है ना, वो बहुत हद तक D1 के रिजल्ट को रिफाइन करने में मदद कर। कभी कभी ना आपको इतने सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए कंफ्यूजन होता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है ना, किसी भी इवेंट को रिफाइन करने के लिए आप D9 की तरफ मूव करिए दोबारा, और प्रॉपरली दोबारा इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, अगर हम देखें तो बुध है मेरा D9 का फिफ्थ, और शुक्र बन रहा है, उस पर बुध बैठा है। शुक्र जाके बुध की राशि में शुक्र बैठा है, वहां पर मंगल के साथ बैठा है, चंद्र शनि का योग है। चंद्र शनि यहाँ से 12th हाउस से उसको देख रहा है।
ठीक, तो मेरे को, और सूर्य यहां से इसको देख रहा है, राइट। तो मुझे, अगर हमको डिफाइन करने की बात है, तो हम बोलेंगे ज्यादातर स्टडीज जो होगा वो ये हो सकता है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट हो सकता है, प्लस लैंड रिलेटेड हो सकता है, एंड मैंने इसको लिया और लैंड रिलेटेड हो गया ह्यूमैनिटीज कुछ हद तक, प्लस लैंड रिलेटेड में मंगल को भी खींच लिया मैंने, कुछ हद तक मैथ्स इन्वॉल्व होगा। मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट होगा विथ प्लस थोड़ा कॉमर्स हो सकता। ठीक, हमारे पास ये फाइनल। ठीक, अब हमारे पास आखिरी हथकंडा है दशा। हमने इसमें से बीएससी आउट कर दिया क्योंकि इन्फ्लुएंस ज्यादातर नॉन टेक्निकल थे, मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली नहीं था, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब हो नहीं सकता। इंजीनियरिंग तो टोटल आउट ऑफ विंडो है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, शनि मंगल टोटली प्योर बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, एंड फिफ्थ लॉर्ड इटसेल्फ बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, सिवाय शनि और मंगल के। ठीक है, लेकिन शनि मंगल ऑलरेडी नॉन टेक्निकल हो चुके। ठीक है, तो हमारा बीएससी आउट हो गया, इंजीनियरिंग आउट। हमारा बचा बीए। बीए में कई सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने बहुत सारा सब्जेक्ट में फिक्स करके हमने निकाला, हिस्ट्री रिलेटेड हो सकता है, लैंड रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमैनिटीज, मैथ्स या कॉमर्स। ये सब बोल दिया सर, आपको सब बीकॉम भी घुसेड़ दी। नहीं, मैथ्स एंड कॉमर्स बहुत दूर शॉर्ट है। इसका मेन रीजन क्या है ना, सन का इन्वॉल्वमेंट बहुत दूर से D9 में हो रहा है, लेकिन D1 में सन इन्वॉल्व नहीं है। और जो चीज D1 में नहीं दिखाई दे रहा ना, वो D9 में दिख जाए तो कोई फायदा नहीं। D1 में दिखना चाहिए। हमने क्या बोला कि D1 के रिजल्ट को रिफाइन करने के लिए अब D9 दोबारा चाहिए, इसलिए कि इसमें जो D1 के जो आप निष्कर्ष निकाले हैं, कंक्लूजन निकाले हैं, उसको रिफाइन करने के लिए D9 हेल्प करता है, या कोई भी डिविजनल चार्ट्स उठाएंगे रिलेटेड टू D1, तो वो उस रिजल्ट्स को रिफाइन करने के लिए मदद करता है, चेंज नहीं करेगा। जो D1 में दिखेगा वो D9 में भी दिखेगा, या रिलेटेड टू डिविजन में दिखेगा, आप उससे रिफाइन कर सकते। तो मुझे रिफाइन करना है इतने सारे सब्जेक्ट्स। बीए बोल दे सकते हो ना, बीए में बहुत सारे इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ही पता है। तो हमारे पास यही फाइनल निकल रहा है। तो हमारे पास आखिरी हथकंडा क्या निकल, हमारे पास लास्ट स्टेप ये है कि भाई दशा देखो, दशा टानेगा। अब दशा जो करेगा, प्रॉमिस जो मुझे नजर आ रहा है वही करेगा दशा, और क्या। दशा प्रॉमिस को अपने हिसाब से मोल्ड करके ले जाए, दशा प्रॉमिस को बदलेगा नहीं, मोल्ड कर, थोड़ा सा चेंज कर, समझे। मतलब थोड़ा सा लिपस्टिक लगा देगा, है ना, मेकअप चढ़ा देगा, पर महिला वही रहेगी। ठीक है, सारा मेकअप अपने हिसाब से मेकअप करके भेज देगा स्टेज। ठीक है, वही चीज है। तो दशा, ये प्रॉमिस कुंडली। ठीक, दशा इसी के अंतर्गत खेलेगी, और इसी में से किसी एक को उठा के डाल, वो जिसको उठाएगी वो उस सब्जेक्ट से, उस कैटेगरी से रिलेट कर। ठीक, अब इसकी दशा क्या चले, जब ये लड़का किया, लड़का ग्रेजुएशन में एंट्री लिया है 1994-97 बैच। ठीक है, उस समय दशा चली क्या, केतु में शुक्र। ठीक, एडमिशन लिया था शायद मई में। ठीक, ये डेटा है, बोला था मई जून में लिए हैं। तो ये है फॉर्म, इसमें शायद अप्रैल में भर दूं। ठीक, केतु शुक्र की दशा, आओ
अब ये एमडी है और ये एडी है, ठीक। केतु को देखो, मेरा केतु कहां बैठा, मंगल की राशि में सेकंड हाउस, केतु अपने ही नक्षत्र में, राइट। और केतु D9 में कहां बैठा, कर्क राशि में। और कर्क राशि कहां है मेरा, D1 का फिफ्थ हाउस का राशि, यानी केतु का एनएवी लॉर्ड चंद्र, वो D1 का फिफ्थ लॉर्ड है, राइट। तो केतु को पढ़ाई करा रहा है, मेरे को रिलेट कर गया कि केतु की दशा में ये पढ़ाई करेगा, देयर विल नॉट बी एनी ब्रेक, ठीक। केतु अपने ही नक्षत्र में, केतु को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, केतु को D9 में शुक्र को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, केतु प्योरली पढ़ाई करा है। अब आया मेरा शुक्र, जब वो 12th पास करा, फॉर्म भरने के चक्कर में, कॉलेज चक्कर में, शुक्र, तुम बोलोगे सर शुक्र शुभ पे साथ ह्यूमैनिटी ले जाएगा, रह सकती, मे बी पॉसिबिलिटी, ये नहीं ले जाएगा, दशा क्रॉस आउट करने में मदद, हम इसको मिटा दिए, ठीक है। तो बचा क्या, हिस्ट्री, लैंड रेंटेड, ह्यूमैनिटी, ठीक। अब शुक्र को देखो, शुक्र मंगल के साथ है, शनि से एस्पेक्टेड है, बुध के साथ है, चंद्र से भी है। शुक्र यहाँ भी मंगल शनि चंद्र से एस्पेक्टेड है, यहाँ पर जो प्लॉट बन रहा है बुध से है। मुझे ये में ये वाला पोर्शन ज्यादा नजर आता है, शनि मंगल, बिकॉज ऑफ शनि मंगल, लैंड रिलेटेड में शनि मंगल का जो जोड़ी है यहाँ पर शनि जो शुक्र को देख रहा है, मंगल जो शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शुक्र जो D9 का फिफ्थ लॉर्ड है, उसको मंगल यहां पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, शनि शुक्र को कहां से इन्फ्लुएंस कर, एक शुक्र का नवमांश लॉर्ड कौन, चंद्र बन रहा है, और चंद्र मंगल बुध का नक्षत्र, सॉरी शुक्र का गलत नवमांश लॉर्ड, शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड चंद्र बन रहा है, और चंद्र मंगल बुध का भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, ठीक है। तो मेरे को मंगल का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, और शनि और मंगल का तो यहां से साफ नहीं, ठीक है। शुक्र की और राशि है, बुध भी है, लेकिन शुक्र का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, ये 3 ग्रह का ज्यादा है। तो मुझे अगर हमको फाइनल करने बोले तो हम ये बोल सकते हैं सर, ये तो या तो हिस्ट्री को हम अभी नहीं बोले, क्योंकि मेरा शुक्र के समय में ना गुरु का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लिखे जरूर है हम लोग हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ शनि लिखे थे, लेकिन जैसे हम शुक्र को देख लिए और शुक्र को हम लोग ने दशा में देखा, तो ये हमको पक्का यकीन हो गया, ये या तो ये ह्यूमैनिटीज लेगा, 1 2, लैंड रिलेटेड पढ़ाई ले सकता है, लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स ले सकता है, हिस्ट्री पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम इसको बोलेंगे हिस्ट्री, अगर हम इसको बोले तो हिस्ट्री विल बी लेस, बट ठीक हम लिखेंगे जरूर, क्योंकि शनि हिस्ट्री भी है ना। तब अब आप बोलोगे सर ये पढ़ा क्या, अगर आप ये 3 बोले हैं तो 3 में आप प्रायोरिटी क्या दीजिए, तो 3 में हम प्रायोरिटी ये दें, मेरे लिए अगर प्रायोरिटी देने का बात हुआ इन 3 जगह पे, हिस्ट्री, लैंड रिलेटेड स्टडीज और ह्यूमैनिटीज के बीच में केतु और शुक्र का दशा चल रहा था, तो हम पर्सनल लेवल पे इसको क्या हम प्रेडिक्शन देंगे, अगर ये 90 के दशक में 90 में आता, 1990 में आता मेरे पास, तो हम क्या बोलते, हम इसको बोलते कि भाई
तेरी ज्यादातर इच्छा जो है वो है मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटीज, दूसरा लैंड रिलेटेड, और तीसरा हिस्ट्री हो सकता है, लेकिन हम इसको बोलेंगे लेस चांस। इससे पढ़ाई क्या की, असल में पढ़ाई क्या की, इसका आंसर क्या है। लेकिन पहले एक और स्टेप करते हैं, क्या दूसरी दशा से एक बार देखिए इसको, प्रश्न आउट करने में मजा आएगा। लेट्स सी, एक बार दूसरी दशा हम लोग खोलते हैं, इसका हम लोग योगिनी के थ्रू देखते हैं, ठीक है। योगिनी में 94, 97, 80 राहु में ये विंशोत्तरी था, ठीक। तो ऐसे हम फिर देखते हैं, विंशोत्तरी में केतु में शुक्र था, राइट, है ना। और योगिनी दशा में राहु में बुध था, ठीक है। बुध को देखो, बुध फिफ्थ हाउस से रिलेट कर रहा है, शनि मंगल से रिलेट कर रहा है, शुक्र से रिलेट कर रहा है, ठीक। बुध D9 में फिफ्थ हाउस में बैठा है, सूर्य को रिलेशन में ला रहा है, एक। और बुध की राशियों में शुक्र और मंगल बैठे हैं, तो मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, राइट। तो मैथ्स का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो ये दोनों देख, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में ना चार्ट्स एंड रीजनिंग्स बहुत होता है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ वेरियस चार्ट्स होते हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं ना, होते हैं उसमें मैथ्स, पर वो हाई लेवल मैथ्स नहीं होते। और लैंड रिलेटेड में भी हाई लेवल मैथ्स होते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं है, लैंड रिलेटेड का बहुत सौ भी और हिस्ट्री का आउट करते हैं, ठीक है। हम यही दोनों पे है, पैनल मेरा ह्यूमैनिटीज एंड लैंड रिलेटेड। आपने बुध का रिलेशनशिप और राहु का रिलेशनशिप देखा ही होगा, फिर से बता देते। राहु, सॉरी, हाँ, राहु को देखो, राहु कहाँ बैठा है, राहु शुक्र की राशि में बैठा है, राइट। राहु का नवमांश लॉर्ड शनि बन रहा है, राहु का नवमांश लॉर्ड शनि कहाँ जाके फिफ्थ हाउस में, राहु रिलेट कर रहा है फिफ्थ हाउस से थ्रू नवमांश लॉर्ड, राइट। राहु D9 में फिफ्थ हाउस को देगा, ठीक, ओके। राहु का जो राशि लॉर्ड है वो उसको फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है, और वो फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है, ठीक। तो मेरा राहु कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड से रिलेट कर रहा है। राहु खुद के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में कोई, राहु कहते हो वेरी सेटिस्फाइड सिटिंग इन ऑन नक्षत्र, वेल एंड गुड, चला बाबा जी को कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों को अपने घर में बैठा है। अच्छा, एक राहु, हाँ राहु रुकिए, हाँ राहु शुक्र के राशि में या शनि के राशि में है, इसका नवमांश लॉर्ड शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है, राहु का राशि लॉर्ड शुक्र फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से देखा जाए, ठीक। तो मेरा राहु स्टडी कराएगा जिस तरह से विंशोत्तरी में केतु कराया, तो राहु की महादशा में ये लड़का स्टडी करेगा, स्टडी में प्रॉब्लम नहीं। आते हैं बुध पे, यहाँ पर था शुक्र, ठीक। शुक्र में हमने बोला था शुक्र D9 में रिलेशनशिप मंगल शनि चंद्र से कर, राइट। सूर्य का इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा, तो हमने हिस्ट्री रखा था, हमने हिस्ट्री यहाँ पर रखा था, क्योंकि शुक्र को गुरु D1 में देख रहा है, राइट। D9 में शुक्र को गुरु नहीं देख रहा था, इस कारण से मैंने पटाख के हिस्ट्री हटा दिया शुक्र के इन्फ्लुएंस की वजह से, है ना। लेकिन फिर भी शुक्र में मैंने हिस्ट्री रखा था इसलिए, क्योंकि इस वाले
अभी हमारा योगिनी में कन्फर्मेशन, तो राहु मुझे दिखाई दे रहा है। और बुध को देखिए, बुध जो है वो बैठा है फिफ्थ हाउस D9 का। बुध फिफ्थ लॉर्ड से देखा जा रहा है, फिफ्थ हाउस पे बैठा है, उसको राहु देख रहा है। राहु जो मेरा MD लॉर्ड है, ठीक है। और बुध की राशि ये, बुध की राशि में शुक्र और मंगल है, छठे में कोई नहीं है। बुध यहां पर देखो शुक्र मंगल के साथ बैठा है, शनि से देखा जा रहा है, और यहाँ पर बुध से भी देखा जा रहा है। लेकिन D9 में शुक्र बुध का गुरु से संबंध नहीं बन रहा है, बुध का संबंध नहीं बन रहा। और एक ये आ रहा है सूर्य का संबंध बन रहा है, जो हमने मैथ्स एक बार लिखा था। तो मेरे लिए हिस्ट्री तो अब टोटल आउट हो गया। हम इसमें बोलेंगे कि ये इसमें थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व हो सकता है इस पढ़ाई में, ठीक। ह्यूमैनिटीज लोगे या लैंड रिलेटेड सब्जेक्ट लोगे जिसमें हल्का मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक। मैंने शुरुआत इतना लंबा किया था, इतने कंक्लूजन्स निकाले थे 5 या 6, है ना। क्रिस्प करके हम ह्यूमैनिटीज और लैंड रिलेटेड, हम इंजीनियरिंग नहीं बोल रहे, सिविल इंजीनियरिंग या बी आर्किटेक्चर और क्या बोलते हैं उसको, और क्या क्या होता है, जियोलॉजिस्ट, है ना, ये सब नहीं बोल रहे। अब हाई मैथ्स की जरूरत एकदम नहीं। हम बोल रहे लाइटर मैथ्स। तो क्या सब्जेक्ट होगा लैंड या ह्यूमैनिटीज? ह्यूमैनिटीज में है मैथ्स, बट वो मोर और लेस ग्राफ एनालिसिस पे है ना। मेनली ग्राफ रिलेटेड है, उसको इंटरप्रेट करना है या ग्राफ बनाना, तो लाइट कैलकुलेशन। इसने लिया क्या आंसर है? तो इसने लिया है 94 में जियोग्राफी, माइनर में लिया है सोशियोलॉजी, और तीसरे माइनर में लिया है हिस्ट्री। ये मेजर है, ये माइनर है, ये माइनर। हम इसमें गलती हो गया पर चूंकि माइनर सब्जेक्ट है, हु केयर्स, है ना। ये दोनों सही है। ज्योग्राफी इज ऑल्सो स्टडी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी, टोपोशीट्स, है ना। तो जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो आगे चल के सर्वे उर्वे या सर्वेयर का काम करते हैं, या किसी जियोलॉजिस्ट के अंदर हटते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी लेके इसने ग्रेजुएशन किया 97 में, 1997 में ग्रेजुएटेड इन जियोग्राफी ऑनर्स, ठीक है। इस तरह से हमने आज देखा कि आप एक इतने बड़े रेंज को छोटा रेंज कैसे कर सकते, एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए। तो आज आपने देखा कि इस चार्ट के थ्रू हमने BA ज्योग्राफी, कुछ लोग BSc ज्योग्राफी भी बोलते हैं, हाँ, आप इसको किसी भी कैटेगरी में डाल सकते हैं, BA, BSc। बहुत कॉलेजेस BSc ज्योग्राफी लिखते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस BA ज्योग्राफी लिखते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज क्या यूज कर रहा है। और प्लस हमने देखा कि हम इसको 2 दशा से, हमने विमसोत्री लगाया, उससे इंटरप्रिटेशन किया। हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था मुझे पर्सनल लेवल पे, हमने तुरंत जाके योगिनी दशा अप्लाई की। इसमें कोई भी कंडीशनल दशा जो हम आपको पहले बता चुके हैं, सप्तमिशान दशा, सतवीधिका दशा, द्वादशोत्तरी दशा, षोडशात्री दशा, ये सब नहीं लग रहा है क्योंकि उसके कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए। इस कुंडली में आपको
हमने सेपरेट दशा लगाया, योगिनी दशा, उससे भी वही रिजल्ट निकल रहा है। हालांकि योगिनी दशा से मुझे थोड़ा सा और रिफाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप ना दो दशाओं को लेकर चलिए, उससे आपको ना रिफाइन करने में आसान। D1 के रिजल्ट निकालिए, D9 में घुसिए और घुसिए, उसको रिफाइन करने के लिए, बदलाव देखने के लिए नहीं, है ना। वहां पर कोई अजीब नजारा नहीं नजर। आप D1 को जो कहानी बुने हैं, उस कहानी को वहां पर ढूंढिए और देखिए उस कहानी में कुछ फेर बदल है क्या। ज्यादा नहीं, प्रोमाइसेस वही रहेगा, पर फेर बदल। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कोई कमेंट है इस कुंडली के हिसाब से, इस फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग, स्टडी रिगार्डिंग, कमेंट में कमेंट दीजिए, हम लोग उसको उठाएं एंड वी विल डिस्कस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।